स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और आज का अपना टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहली बात आती है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब पृथ्वी पर उपस्थित ऐसा तंत्र कि जिसमें समस्त जैविक और अजैविक जो भी पर्यावरण है वो सम्मिलित रहता है। तो इसमें आता है जैविक। जैविक का मतलब क्या होता है? जैविक मतलब ऐसा पर्यावरण जिसमें रहने वाली प्रत्येक वस्तु जैविक क्रिया करती हो, उसे कहते हैं जैविक। और अजैविक का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया जैसे सांस लेना, वृद्धि करना, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि, ये समस्त क्या होती है? जैविक क्रिया। अगर वहां पर उपस्थित पर्यावरण में जैविक क्रिया हो रही है तो वो क्या है? जैविक घटक। और अगर जैविक क्रिया नहीं हो रही है तो वो क्या है? अजैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या 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 आएगा? पहली बात आएगी पेड़ पौधे, जिन्हें हम बोल सकते हैं एक रूप में वनस्पति। तो पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, उत्सर्जन करते हैं। समस्त जैविक क्रिया पेड़ पौधों में होती हैं। और क्या आएगा? जीव जंतु। ठीक है, समस्त जैविक क्रिया होती है जीव जंतुओं में। और अजैविक घटक में क्या आएगा? जहां पर किसी भी प्रकार की कोई जैविक क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि वायु, जल, आर्द्रता, इसमें जैविक क्रिया तो हो नहीं रही है। तो जैविक और अजैविक घटक से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं, बहुत सारे जैविक अजैविक घटक हो सकते हैं। तो जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, स्थलीय व जलीय। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? स्थल पर पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जमीन पर पाया जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, उसे कहते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आता है जैसे कि अमेजन वर्षावन, पहाड़, पर्वत आदि, ये स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें पारिस्थितिकी पाई जाती है, समस्त जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आता है तालाब, समुद्र, नदी। ठीक है, जल की बूंद। देखिए यहां पर आया जल की बूंद। जल की बूंद सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है एक तरीके से देखा जाए तो। उधर अगली बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब भोजन का प्रभाव कैसे होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बना सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल वस्तु की जरूरत नहीं होती, केवल होना चाहिए सूर्य का प्रकाश और भूमिगत जल। इसकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उन्हें भोजन बनाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे कि घास, पेड़ पौधे, समस्त प्रकार के जो भी पेड़ पौधे होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। इनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य।
सूर्य से आने वाली ऊष्मा और भूमिगत जल, इसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, वह उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते शाकाहारी, ठीक है, ये अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। तो शाकाहारी जीवों को केवल वनस्पति पदार्थों को खाते हैं, समझ में आ रहा है, केवल वनस्पति पदार्थों को खाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों। मतलब सबसे बड़ा अगर हम उत्पादक की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है घास का, ठीक है, घास सबसे बड़ा उत्पादक है। शाकाहारी में जैसे कि बकरी, खरगोश, इस प्रकार के जीव जंतु जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक तो हुए जब उत्पादकों पर आश्रित हैं, ठीक है, भोजन की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, उत्पादक सीधे शाकाहारी के द्वारा भोजन के रूप में लिए जा रहे हैं, तो ये उत्पादकों पर आश्रित हैं, तो ये होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता। अब अगली हम बात करें आगे की कड़ी की, तो आगे आता है मांसाहारी। मांसाहारी अपने सभी भोजन के लिए पूरा भोजन वो अपने शाकाहारियों पर आश्रित होते हैं, शाकाहारियों के शरीर को वो भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। जैसे कि शेर हो गया, ठीक है, शेर, चीता, जितने भी प्रकार के मांसाहारी जंतु हैं वह पारिस्थितिक तंत्र के अंदर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अब आगे की चेन की बात करें हम तो सर्वहारी जैसे कि कोई भी सर्वहारी जानवर, जैसे कि लोमड़ी शाकाहारी भी हो सकती है और मांसाहारी भी हो सकती है। मानव सर्वहारी है, मांसाहारी भी खा सकता है और शाकाहारी भी खा सकता है। तो ये होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तृतीयक उपभोक्ता। कौन? सर्वहारी, जो कि शाकाहारी को भी भोजन के रूप में ले सकें और मांसाहारी को भी भोजन के रूप में ले सकें, ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब जो तृतीयक उपभोक्ता का विशिष्ट त्वचा, अपशिष्ट त्वचा, उसका शरीर हो, क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। तो उस कार्बनिक पदार्थ का पुनः चक्रण किसके द्वारा होता है? अपघटक के द्वारा। अपघटक में होते हैं सूक्ष्म जीव, कुछ बैक्टीरिया जो कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और उनको उत्पादक के लिए आवश्यक पदार्थ के रूप में बना देते हैं, जिसका उपयोग करके, जिस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके उत्पादक बना भोजन बना लेते हैं और पुनः वह भोजन शाकाहारी लेते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को सर्वहारी, सर्वहारी का पुनः अपघटन हो गए, जो कार्बनिक पदार्थ बचा होगा पुनः उत्पादक में, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। यह चक्र पारिस्थितिक तंत्र में चलता रहता है। ठीक है, तो मानव भी केवल एक पारिस्थितिक तंत्र का भाग है, पृथ्वी पर उपस्थित मानव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है? केवल पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। समझ में आ रहा है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, अपघटक, यह भोजन चलता है। उत्पादक को शाकाहारी खाता है, उसका नाम ही शाकाहारी है, शाक खाएगा, शाक। ठीक है, शाकाहारी है तो उत्पादक खाएगा। उत्पादक कौन होता है? वनस्पति, पेड़ पौधे, जो भी वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ हैं वो होते हैं उत्पादक। उत्पादक को लेगा शाकाहारी। अब मांसाहारी है तो उसे खाने के लिए मांस चाहिए, तो मांस उत्पादक में तो है नहीं, कहां से आएगा? शाकाहारी से। ठीक है, शाकाहारी का मांस हो सकता है या मांसाहारी का भी मांस हो सकता है, उसे क्या चाहिए? मांस। सर्वहारी है वो तो शाक भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। इस तरीके से यह तंत्र जो है पूरा सर्किल पारिस्थितिक तंत्र में चलता रहता है। ठीक है, अगर इसमें से एक भी हटा दिया जाए, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र में से शाकाहारी को हटा दें हम, मान लो कि पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी का अस्तित्व नहीं है, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? यहां पर एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो समस्या होगी मांसाहारी के लिए
भोजन उपलब्ध नहीं होगा। मांसाहारी भोजन कहां से लाएगा अपने लिए? अब बात आती है कि मांसाहारी है तो वो मांसाहारी को भी खा सकता है। अब मांसाहारी होने के बावजूद अगर वो मांसाहारी को खाएगा तो मांसाहारी बचेंगे कितने? सोचो, अगर मांसाहारी को खाने लग जाए तो कितना बचेगा, कब तक खाएगा? तो आवश्यक यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का, शाकाहारी का, मांसाहारी, सर्वहारी और अपघटक सब होना आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी हटा तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यह शाकाहारी कौन था? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक मतलब सबसे पहले उसने खाया, सबसे पहले क्या खाया? जो उत्पादक से प्राप्त पदार्थ है। शाकाहारी के बाद मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वहारी, तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के बाद जो ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा 10% ऊर्जा तो मान लो सूर्य से उत्पादक में 100% ऊर्जा है, ठीक है? तो यह 100 में से 90% ऊर्जा तो वातावरण में निकाल देगा कौन? उत्पादक। और 10% ऊर्जा का अपने लिए जैविक क्रियाओं के लिए उसका उपयोग हो जाएगा। और जो 10% बची, उस 10 को अगर हम 100 माने तो वह 100% ऊर्जा कहां गई? शाकाहारी के अंदर। उसमें से 90% कहां जाएगी? वातावरण में रिलीज, वातावरण निकल जाएगी। और 10% उसके जैविक क्रियाओं में काम आएगी। पुनः जो 10% बची हो जाएगी मांसाहारी में, ठीक है? तो मांसाहारी के बाद पुनः वही होगा 90% बाहर, 10% काम में। पुनः सर्वहारी में वही होगा 90% बाहर, 10% काम में। तो यह ऊर्जा का चक्र भी चलता रहता है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो होती है शाकाहारी के अंदर। शाकाहारी की जो 10% ऊर्जा बची वह जाएगी मांसाहारी में। उसकी जो 10% ऊर्जा बची वो जाएगी सर्वहारी में, ठीक है? उस 10% ऊर्जा में से प्रत्येक की 10% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा वातावरण में मुक्त कर दी जाती है, ठीक है? 10% केवल काम में आती है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं कहना चाहूंगा अंत में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि अगला अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। जैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपको अगला अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद।